शिव महापुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो भाग्योदय करती हैं। मात्र इन वस्तुओं को दान करने से, समर्पित करने से व्यक्ति का बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य दूर होता है, रोग दोष कष्ट उसके जीवन में नहीं आते और वह व्यक्ति हमेशा जो है प्रभु आश्रय प्राप्त करता है। बहुत अधिक दुख तकलीफ जीवन में अगर चल रही है तो इस सरल से कार्य को, इस सरल से उपाय को करना जो है, उपाय के रूप में दान करना आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला हो सकता है। आपको लगता है बहुत अधिक उपाय करके देख लिए, सब कार्य करके देख लिया, परंतु कोई भी फल नहीं मिलता है, तो सावन के पवित्र महीने में इस सरल से वस्तु का दान करना आरंभ कर दीजिए। यकीन मानिए जीवन में निश्चित ही लाभ होगा और जीवन में अधिक से अधिक आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुख पाएंगे। सावन का पवित्र महीना से आप किसी भी दिन से, जैसे कि सोमवार से, जो सावन के पवित्र सोमवार के दिन होते हैं उस दिन से शुरू कर सकते हैं या सावन के किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है। बहुत सरल सा कार्य है जो बहुत अधिक आपके नवग्रहों को मजबूत करेगा और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से और आपके रोग मुक्ति में खासकर सहायक होगा। तो आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में जानते हैं जिसमें से कई लोगों ने यह बात सुनी भी होगी, इस दान के बारे में जाना भी होगा, परंतु कई लोग जो है इसकी सही विधि नहीं जानते। यह एक चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन में देखिएगा बहुत सारा बदलाव लाने वाला है। तो आज हम जानेंगे शिवा मुट्ठी के बारे में। आप सभी से कमेंट्स में अनुरोध है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखें और इस उपाय को आप पहले से जानते हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा। तो हम सभी बात कर रहे थे शिव महापुराण में वर्णित शिवा मुट्ठी के बारे में। शिवा मुट्ठी जो है अपने आप में अद्भुत है। एक मुट्ठी में रखकर इस वस्तु का दान किया जाता है या महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है। यह शिवा मुट्ठी आपके जीवन में ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा जैसा आपने कभी पहले नहीं देखा हो। तो शिवा मुट्ठी में सबसे पहले आप सभी को किस तरह से इसका उपाय करना है, दान करना है, यह बात जो है आप सभी विदित कर लीजिए। सबसे पहले पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं और आप सभी महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को जो है सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन बिछाते हुए बैठ जाना है और सबसे पहले इस वस्तु का या तो आपको दान करना है, चाहे तो दान भी कर सकते हैं और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित भी कर सकते हैं। दोनों शिवा मुट्ठी का जो है आप दान भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, अर्पित भी कर सकते हैं। मात्र एक मुट्ठी प्रथम सोमवार के दिन या जिस दिन से भी आप नियम ले रहे हैं, एक मुट्ठी आपको चावल लेने हैं। अक्षत जो चावल होते हैं वह खंडित ना हो, अर्थात इस बात का ध्यान रखते हुए शिवा मुट्ठी में सर्वप्रथम अक्षत आता है जिसे चावल कहा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको शिवा मुट्ठी समर्पित कर देनी है। चावल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और सभी रोग दोष कष्ट निवारण में सहायक होता है। इससे नवग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी मजबूत बनने वाली है। तो शिवा मुट्ठी सबसे पहले आपको एक मुट्ठी जो है चावल जो है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और एक मुट्ठी चावल जो है दान के लिए भी निकालना है। बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य आपका कटेगा और रोग मुक्ति होते चली जाएगी। तो पहला उपाय यह है, जब दूसरा सोमवार आए या दूसरा दिन हो तो आपको पीली अरहर की दाल, दूसरे दिन का यह जो है दान है या दूसरे दिन जो अगला सोमवार आएगा, सोमवार से सोमवार भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो दूसरी वस्तु है शिवा मुट्ठी में अरहर की दाल जो पीली होती है ना। आप अरहर की दाल नहीं लेना चाहते तो चने की दाल भी ले सकते हैं। तो चने की दाल जो है आप सभी को एक मुट्ठी दान के लिए निकालनी है और एक मुट्ठी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तीसरा जो है शिवा मुट्ठी में स्थान आता है गेहूं का। गेहूं जो है शारीरिक सुख प्रदान करता है, रोग दोष काटने में सहायक है, सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत करता है। तो सबसे पहले शिवा मुट्ठी एक मुट्ठी आप दान के लिए निकाल दीजिए और एक मुट्ठी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद स्थान आता है चतुर्थ, अर्थात चतुर्थ शिवा मुट्ठी। वह मुट्ठी है काले तिल या सफ़ेद तिल, दोनों में आप जो है, काले तिल है तो वह ले सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। अब इसका जो है आपको दान करने के लिए भी एक मुट्ठी निकाल लेनी है और एक मुट्ठी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से और दान करने से शनि राहु संबंधी सभी परेशानी, पितृदोष दूर होता है और सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद जो है आप सभी चार जो है शिवा मुट्ठी मैंने बताई। अब बारी आती है पांचवी शिवा मुट्ठी की। वह मुट्ठी है हरा मूंग। हरा मूंग जो है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और सभी तरह के बल बुद्धि विद्या में सहायक होता है। हरे मुट्ठी, हरी जो है मूंग की जो दाल आती है उसे शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है और आपको यह जो है दान के लिए भी एक मुट्ठी निकालनी है। तो इस तरह से हो गई यह 5 शिवा मुट्ठी। छठी शिवा मुट्ठी आती है जौ।
जौ जो है सभी तरह के राहु संबंधी परेशानी को दूर करने में और मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। जौ जो है सभी प्रकार के पितृक कार्य में, साथ ही अन्य तरह के कार्य में, पैतृक कार्य इत्यादि में भी सहायक होते हैं। पूजन पाठन में इनका विशेष महत्व होता है। तो एक सिवा मुट्ठी आपको शिवलिंग के ऊपर जौ की समर्पित करनी है और साथ ही एक मुट्ठी दान के लिए निकालनी है। 7वां स्थान आता है सत्तू। सत्तू जो है विशेष प्रकार की चीज़ों से, जिसमें चने की दाल और अन्य जो है धन धान्य अर्थात जो अनाज होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, उनसे जो है यह पीस कर बनाया जाता है। तो एक दिन चुनिए जिसमें से एक सिवा मुट्ठी आप शिवलिंग के ऊपर सत्तू समर्पित करेंगे और उसका दान करेंगे। इस तरह से इसे सप्त अनाजा या सप्त नाजा के नाम से जाना जाता है। जो विशेष पूजा पाठ या सभी कार्यों में सम्मिलित होते हैं, इनका दान, इनका उपाय, इनको जो है शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। आप देखेंगे लाख गुना आपको जो है फल प्राप्त होगा। किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी टोटकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, पति बच्चे उन्नति करेंगे, रोग दोष कष्ट कटेंगे और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलेंगी। सिर्फ आप यह उपाय करेंगे तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त करेगा। तो इस कार्य को आपको जरूर से करना है। अब जो आपने अनाज के लिए सामग्री निकाल रखी है ना, वह अब किसी को दान में, या तो गौमाता कहीं पर विराजमान हो वह जो है पीस कर खा सकती है तो गौमाता को दे सकते हैं। नहीं तो आप सभी जो है इन अनाजों को पीस कर जो है, यह सभी सप्त अनाजा आ गए, इन्हें पीस कर मछलियों के लिए आटे के रूप में परिवर्तित कर आटा बनाकर मछलियों के लिए या जो है चींटियों के लिए या वन्य जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए दे सकते हैं, ताकि सप्त अनाज का आप दान कर सके। यह सप्त अनाज जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ अनाज के रूप में जाने जाते हैं। कबूतर, पशु पक्षी या आप किसी भी रूप में जो है जीव जंतु को दान करते हैं या किसी गौमाता के जहाँ पर गौशाला होती है वहाँ पर दान करने के लिए देकर आते हैं तो तत्काल आपके रोग कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना सप्त अनाजा और सप्त जो है धान्य के बारे में, सप्त सिवा मुट्ठी के बारे में, जो अपने आप में अद्भुत ज्ञान कहा गया है। शिव महापुराण में इसके अलावा अन्य वस्तु भी कही गई हैं, जैसे कि आपके जीवन में किसी न किसी तरह से आप रोग, कर्ज, दुर्घटना से प्रभावित होते हैं तो शिव मंदिर में चांदी की या सामान्य तौर पर जो नाग नागिन का जोड़ा होता है वह दान करना, शिवलिंग का दान करना, चांदी का ना हो तो अन्य तरह का शिवलिंग दान करना भी सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में, दान के रूप में जाना जाता है। साथ ही गुड़ का दान करना इस सावन के पवित्र महीने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ का दान गौमाता को देना, दान के रूप में खिलाना, और साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब जन को दान में देना हमेशा मिठास के रूप में परिवार को भरता है, गुस्सा शांत करता है, जीवन में सभी ग्रह दशाएं मजबूत करने में सहायक होता है। तो इस सावन के महीने में किसी भी दिन जो है आप सभी गुड़ का दान जरूर से करें। साथ ही चावल इत्यादि का दान करना, हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र माता पार्वती को और साथ ही सुहागिन महिला को दान करना सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में और अखंड सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। इस महीने माता पार्वती का सुंदर श्रृंगार करने से महिला के सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। जितना संभव हो महादेव के शिवलिंग का पूजन करना, विशेष अर्चन करना इस महीने सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में जाना जाता है। बेलपत्री का वृक्ष लगाकर उसे जो है पूर्ण रूप से पोषित करना सबसे बड़े दान के रूप में माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में जब हर तरफ हरियाली होती है, ऐसे में बेलपत्री का वृक्ष रोपित करने का सर्वश्रेष्ठ समय इसे कहा जाता है। इस समय अगर आप बेलपत्री का वृक्ष पति पत्नी साथ मिलकर या अपने बच्चे से रोपित करवाते हैं और बेलपत्री का वृक्ष जैसे जैसे फलता फूलता है, उम्र में वृद्धि होती है, रोग कर्ज कटते हैं और बेलपत्री का वृक्ष जैसे जैसे फलता है और उसमें आने वाली पत्ती, उसके फल महादेव को समर्पित होते हैं, उस पूजा जो व्यक्ति जो है समर्पित करता है उसके फल जो है आपको प्राप्त होते हैं। समर्पित करता वह व्यक्ति है परंतु उसका फल जो है आपको आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी इस सावन के महीने में। हालांकि कई अन्य चीज़ें भी दान करने योग्य कही गई हैं, जिसमें नमक का दान भी सर्वश्रेष्ठ आता है। इनके अलावा अलग अलग वस्तुएं कही गई हैं, परंतु सरलतम जो तरीका बताया गया है वीडियो में वह कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भाग्योदय होगा, रोग कर्ज कटेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा, आने वाली दुख बीमारियां हमेशा के लिए कट जाएंगी और सभी नवग्रह जो है आपके मजबूत होने चले जाएंगे। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। चैनल पर सभी वीडियोस आ रही हैं सावन से संबंधित, कृपया उन्हें देखिए। बहुत अच्छी नई जानकारियाँ आपको हर रोज प्राप्त होंगी। हर हर महादेव।